चाहत भयो चेरो। हे श्री राम जी, हाँ माने मैं सब प्रकार से आपका चेला बनना चाहता हूं। तो इसमें समस्या क्या है? कहा समस्या ये है कि ठौर ठौर साहिबी होत है, ख्याल काल कली केरो। ठौर ठौर साहिबी होत है। ठौर ठौर माने जगह जगह कलयुग की साहिबी हो रही है। ठौर ठौर साहिबी होता है। ख्याल काल कली केरो, अर्थात सारी इंद्रियां अपनी साहिबी दिखा रही है। ये इंद्रियां मेरे मालिक बन बैठे हैं और ये सब कलिकाल से मिल करके मुझे खेल बनाए हुए हैं। ख्याल काल कली केरो, ये सब खेल बना रखे हैं मुझे। काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो। काल कर्म इंद्रिय विषय, काल काल माने समय, कर्म इंद्री और विषय, ये गाहक गण घेरो। ये सब ग्राहक गण है, खरीदने वाले हैं और ये सब हमें घेर लिए हैं। काल माने समय, कर्म, इंद्रिय, विषय, सब हमें घेर लिए। सब हमको खरीदना चाहते हैं। कहते सुनो, हम छोड़ेंगे नहीं, हम खरीद लेंगे आपको। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं तुम लोग के हाथ नहीं बिकूंगा, मैं नहीं बिकने वाला हूं। हाँ न कबूलत बांधी कई, मोल करत करे रो। हाँ न कबूलत, जब मैं नहीं कबूल करता हूं तब क्या करते, सब मुझे बांध लेते हैं। काल कर्म इंद्रिय विषय, ये सब मुझे बंदी बना लेते हैं और बांध करके मोल करत करेरो। करेरो मोल करत माने बहुत कड़ा मोल करते हैं। बाजार में मोल किया जाता है, बोली बोला जाता है। एक कहता है हम 5,000 देंगे, दूसरा कहता है 10,000, तीसरा कहता है नहीं हम 12। फिर इस प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है। और जो सबसे अधिक देते हैं, जैसे किसी ने कहा कि हम 1 लाख देंगे, उसके आगे यदि कोई नहीं बढ़ा तो फिर उसी की जीत होती है। यहां पर समस्या ये है कि ये सब मोल करते हैं। काल कह रहे हम सुख देंगे, कर्म कहते हम सुख देंगे, इंद्रियां कहती हम सुख देंगे, क्यों जा रहे हो? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूं नहीं नहीं, तुमसे हमें सुख नहीं चाहिए। कहता नहीं, वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करो। अरे कितना सुख चाहिए, जो चाहिए सब हम देंगे। मैं कहता हूं नहीं। कहते नहीं, तो जाओ कैसे, जितना चाहिए सब देंगे। इस प्रकार से प्रलोभन दे करके कड़ा मोल करते हैं। सरकार, हम बंदी हो गए, बांध लिए वे लोग। बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। बंदी छोर तेरो नाम है। सरकार, आपका नाम बंदी छोर है। बंदी छोर माने बंधन छुड़ाने वाले आपका नाम है। बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। और आपका बिरुदैत माने बाना बंद श्रेष्ठ है। आप जो कहते हैं पूरा करते हैं। सरकार, जब आपका नाम बंदी छोर है, गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटे भव पास, तो जब बंदी छोर बंधन को खुलने वाला आपका नाम है, आपका यह श्रेष्ठ बाना बंद है, जस है, तो मैं कहो तब छल प्रीति कई। यह बात मैंने उनसे कही। कहा सुनो,
काल से कहा, कर्म से कहा, इंद्रियों से विषयों से कहा कि सुनो, श्री राम जी के नाम बंदी छोर है और उनका जस बहुत बड़ा है, परेशान करते हो ना, मैं श्री राम जी से कह दूंगा। जब इस तरह से मैंने कहा, मैं कहो तब छल प्रीति के, तब वे छल पूर्वक प्रीति दिखाने लगे। कहा सुनो ठीक है, कम से कम अपने हृदय में हमको जगह रहने के लिए दे दो। जैसे परीक्षित जी ने जब कलयुग को बहुत धमकाया, बहुत डरवाया, तो कलयुग ने कहा मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए, हम किसी कोने में पड़े रहेंगे, आप जैसा कहिएगा वैसा ही करेंगे। तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने कुछ स्थान बताए। तो कलयुग ने कहा ये सब तो बहुत निंदनीय स्थान है, वो शराब है, जुआ है, विषय है, अरे जो कुछ कहा है सब ठीक नहीं है। कहा एक भी स्थान अच्छा दे दीजिए जहां हम थोड़ा ठीक से रह लें। तब परीक्षित जी ने दया करे कहा सुन तुम सोने में रह लो। कहा ठीक, खुश हो गए। कहा कि ये राजा परीक्षित है, ये न जुआ खेले, न चोरी करे, न वेश्यावृत्ति में है, ये बड़े धर्मात्मा है, इनको हमें गिराना है, तो इनके गिराने के लिए इन्हीं से जगह मैं मांगूंगा। इसलिए उनसे कहा कि हमें एक ऐसी जगह दीजिए। तो कहा सोने में, तो कहा खुश हो गया कलयुग, कहा आप तो आनंद आएगा, मजा आएगा। झट से उनके मुकुट में बैठ लिया। कहा कि हाँ सोना बहुत धारण करते राजा होकर के। कहने का भाव यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं मैंने जब कहा कि मैं श्री राम से शिकायत करूंगा तो छल पूर्वक प्रीति करके वे कह रहे हैं सुनो हम कोई उत्पात उपद्रव नहीं करेंगे, जैसे आप कहो वैसे रहेंगे, लेकिन हमको अपने हृदय में रहने दो। मांगे उर्डेरो सरकार, नाम ओट अब लगी बच्चों, मल जुग जग जेरो, नाम ओट अब लगी बच्चों। नाम ओट माने श्री राम नाम के ओट लेकर के, आश्रय लेकर के, अब लगी माने अब तक मैं बचा। मल जुग जग जेरो, मल जुग, मल माने पाप का युग कल जुग, जग जेरो, जग को तो जेरो माने जकड़ रखा अथवा जला रखा है जगत को। अब गरीब जन पोखिए, पाइबो न हेरो। सरकार अब इस गरीब को पोषण करिए, रख लीजिए। गई बहोर गरीब निवाजू, हे गरीब निवाजू, इस गरीब को पोषण कीजिए, रख लीजिए, अन्यथा पाइबो न हेरो, खोजने पर फिर आप नहीं पाएंगे इस गरीब को। कहाँ चले जाओगे? कहा ये जितने ग्राहक गण है ना खरीद करके ले जाएंगे हमें, फिर आप ढूंढिएगा तुलसीदास कहाँ हो, तो फिर मिलेंगे नहीं हम फिर। ये गोस्वामी जी का अत्यधिक स्नेह का एक प्रणय शिकायत कह लीजिए, प्रेम शिकायत कि पाइबो ना हेरो, फिर आप ढूंढते रहिएगा तुलसीदास मिलेगा नहीं आपको, ये सब खरीद ले जाएंगे। कौन? काल कर्म इंद्रिय विषय सब। जही कौतुक बकस्वान को, प्रभु न्याव निवेरो। जही कौतुक बकस्वान को, जही कौतुक माना जिस कौतुक खेल में, जिस क्रीड़ा में बक बगुले को अथवा पक्षी को, स्वान कुत्ते को आपने न्याय करके, निवेरो माने चुकाया, उचित न्याय करके उसको चुकाया, न्याय किया। त्यही कौतुक कहिए कृपालु, हे कृपालु उसी खेल में कह दीजिए कि तुलसी है मेरो, यह तुलसीदास मेरा है, ऐसा कह दीजिए। बक स्वान, ध्यान दीजिएगा, बक उल्लू झगड़त गए। बग उल्लू की कथा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पद्म पुराण में, और स्वान जति कथा है। कहीं कहीं बक उल्लू कहा गया है, कहीं कहीं गिद्ध उल्लू की कथा कही गई है। बक और गिद्ध की जगह पर इस तरह से बात कही गई है।
कुछ लोगों ने कहा कि बक उसका संबोधन है गिद्धि। बक माने बकबकाने वाला, बोलने वाला, मुंहजोड़। हुआ क्या, एक जंगल में उल्लू और गिद्ध रहते थे। दोनों साथ साथ रहते थे, बहुत दिनों से रहते थे, घोंसला बनाकर एक घोंसला में दोनों रहते थे। कुछ दिन के बाद गिद्ध ने कहा, सुनो उल्लू भाई, अब तुम दूसरी जगह जाओ, ये मेरी घोंसला है, मैं अपना परिवार बढ़ाऊंगा, परिवार बसाऊंगा, यहाँ रहूंगा, तुम जाओ। उल्लू ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरी घोंसला है, मैंने इसे बनाया, तुम मुझे ही भगा रहे हो, तुमको मैंने यहाँ रहने का जगह दिया, तुम मुझे ही खाली करा रहे हो। गिद्ध ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा है। उल्लू ने कहा, बड़ा भारी अन्याय है, बताओ। तो दोनों आए श्री राम जी के दरबार में। श्री राम जी ने पूछा, क्या बात है? तो गिद्ध ने अपनी सारी बातें कही कि सरकार मेरी घोंसला है, उल्लू जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और मेरे साथ आप न्याय करिए, ये घोंसला उल्लू से खाली करा दीजिए। प्रभु ने उल्लू से पूछा, क्या बात? उसने भी यही बात कही कि सरकार ये मेरी घोंसला है, मैंने बनाई है इसको, गिद्ध जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इसको खाली कराइए, मेरे साथ न्याय कीजिए। तो प्रभु ने कहा, ये बताओ गिद्ध, तुम कब से घोंसला बनाओ, कब से रहते हो? कहा कि जब से यह पृथ्वी मनुष्यों से परिपूरित हुआ तब से। उल्लू से पूछा, उल्लू तुम बताओ कब से तुम्हारी घोंसला है? उल्लू ने कहा, जब से यह पृथ्वी वनस्पतियों से परिपूरित हुआ, लता पता पेड़ पौधे, तब से मेरी घोंसला है। सरकार मैंने इस घोंसला को बनाया, इस घर को बनाया है, ये जबरदस्ती ये कब्जा कर रखा है, मुझे खाली करा रहा है। श्री राम जी ने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा, सरकार उल्लू का कथन सत्य है, गिद्ध का कथन गलत है, क्योंकि धर्मशास्त्र साक्षी है, पहले यह पृथ्वी वनस्पतियों से परिपूरित हुई, बाद में मनुष्य का सृजन हुआ है। श्री राम जी ने कहा, सुनो गिद्ध, तुम अपराधी हो, तुम जबरदस्ती कब्जा करने वाले हो, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। आकाशवाणी हुई, प्रभु इसको केवल छू दीजिए, इसको उद्धार हो जाएगा, ये शापित गिद्ध है। तो श्री राम जी उनको छू दी, उसका उद्धार हो गया, उल्लू का घर आजाद हो गया। एक दिन की बात है, द्वार पर कुत्ता आया, रोने लगा। बड़ा समझदार था, बिना अनुमति के अंदर जा नहीं सकता। सरकार ने लक्ष्मण जी को भेजा, देखो भैया क्या बात है, द्वार पर कोई आया है। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई तो नहीं आया, करके कहा कोई नहीं है। कहा फिर देखो, कहा कुत्ता है, वो रो रहा है। तो प्रभु ने कहा, उनसे पूछो क्या बात है। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, क्या बात है भाई? कुत्ते ने कहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं अपने राजा श्री राम जी से कहूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। श्री लक्ष्मण जी लेकर के श्री राम जी के दरबार में उसे उपस्थित किए। श्री राम जी ने कहा, क्या बात है? कहा, देखते हैं सरकार, मेरा मस्तक फटा हुआ है। कहा, वो तो मैं देख रहा हूं। कहा, इसको सर्वार्थ सिद्ध नाम करके, सर्वार्थ सिद्ध नाम करके यति ब्राह्मण जो है, उन्होंने डंडा से मार करके मेरा सिर फोड़ दिया है, तो तुमने कुछ गलत किया होगा। कहा, नहीं नहीं, उन्हीं से पूछ लीजिए, उनको बुलवाइए, क्योंकि मैं बात कहूंगा तो ये मेरी बात रहेगी, उनकी बात भी सुनिए, मेरी बात भी सुनिए और फिर न्याय कीजिए। श्री राम जी ने उनको बुलवाया। प्रभु ने कहा, क्यों तुमने उनको मारा है? कहा, सरकार मैंने उनको मारा है। क्यों मारा है? कहा, मुझे भूख लगी थी, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, रास्ते में बैठ करके भूख रहा था, बोल रहा था। मैंने कहा तुम हट जाओ, ये भूखना नहीं छोड़ा, मुझे गुस्सा लगे, मैंने डंडे से प्रहार कर दिया। कह रहे भगा देना चाहिए कि सिर फोड़ देना चाहिए, किसी को मारना चाहिए, उचित नहीं है ये। तो सर्वार्थ सिद्ध नाम के यति ने कहा कि सरकार मैं अपराधी हूं, मुझे जो दंड देंगे उचित दंड मुझे स्वीकार है, जो भी दंड देंगे। अब रही बात, कुत्ता का काम है भूखना, अब इन्होंने डंडा मार दिया है, उसमें क्या दंड दिया जाए? वो भी एक जाति है, ब्राह्मण है, क्या दंड होना चाहिए? सब लोग परेशान है, माथा पच्ची सब कर रहे हैं, ऋषि लोग, मुनि लोग और मंत्रीगण, क्या दंड होना चाहिए? कुत्ते ने कहा, यदि आदेश हो तो इनके दंड की व्यवस्था मैं बताऊं? सरकार ने कहा, हाँ बिल्कुल बताओ आप। कहा, सरकार कालिंजर मठ के मठाधिपति इसको बना दीजिए, यही दंड का विधान होना चाहिए, मेरी इच्छा है। कहा ठीक है। इसके बाद सरकार ने उनको वहीं पर तुरंत टीका लगवाया, मंत्रोच्चारण के साथ हाथी मंगवाया, हाथी पर बैठा करके उनको महंत बना करके भेज दिया। मंत्री लोग हैरान परेशान, कहा ये तो उचित नहीं हुआ, क्योंकि लोग सोचेंगे कुत्ता को मारो, उसका सिर फटेगा तो हम महंत बन जाएंगे, मठाधिपति बन जाएंगे,
ये तो गलत संदेश जा रहा है। तो सरकार ने कहा कुत्ते को बुलाओ, फिर पूछो क्या बात है, उसको इस तरह दंड क्यों दिया उसने। तो कुत्ते को बुलाया गया, कुत्ते से पूछा गया तुमने ऐसा दंड क्यों दिया उसको, दंड दिया कि फल दिया। अब तो तुम्हारी जाति को और डंडे से प्रहार होगा, तुम्हारी जाति पर लोग डंडे से मारेंगे कुत्ते को। कहा नहीं नहीं सरकार, गहराई की बात यह है, गंभीरतापूर्ण बात यह है कि मैं वहां का पहले पुजारी था, बड़ा लोभी था, प्रसादी लोगों ने देख अपने खा जाता था, और वो भी शंकर जी का निर्माल्य उनके भोग अर्पित प्रसाद पाना निषिद्ध माना गया है। उनको श्री पार्वती जी का श्राप है, मैंने खा लिया इसलिए मुझे कुत्ता बनना पड़ा। और कुत्ता बनना पड़ा तो कुत्ते को भूकना है तो ब्रह्मा जी द्वारा व्यवस्था ऐसी है, उसकी प्रकृति ऐसी बनाई गई है। और जब ये मठाधिपति बनेंगे और खूब खाएंगे, जो कुत्ता बनेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि भूकना क्यों कुत्ता को होता, क्यों डंडा पड़ता है, कैसे। कहा ऐसा कहाँ। तो इस प्रकार से उचित न्याय उसके साथ हुआ, वे संतुष्ट हो गए। कहने का भाव यह है कि गोस्वामी जी कहते उसी प्रकार से आप एक बार कह दीजिए तुलसीदास तू मेरा है। वास्तव में वहां पर जो सर्वार्थ सिद्ध के साथ जो कुत्ते ने न्याय किया और उल्लू और गिद्ध के साथ जो न्याय हुआ, उससे सबको समझ में आ गया कि श्री राम जी के राज्य में पशु पक्षी को न्याय मिलता है। ऐसा राज्य, तभी तो श्री राम राज्य की कल्पना सब कोई करते हैं। वह राज्य कैसा जिसमें मनुष्य को ही न्याय न मिले और काफी वर्षों तक लग जाए न्याय ही न मिले। इसीलिए न्याय श्री राम जी के राज्य में वो भी तत्क्षण पशु पक्षी को मिलता था। यह बड़ी बात थी। इन्हीं के साथ आज सितारा।